दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी के बारे में। इस वीक में निफ्टी ने किस तरीके से ट्रेड किया और आने वाले वीक में हम निफ्टी से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ लास्ट में 15 मिनट चार्ट पे चल के आपको निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स भी हम शेयर करेंगे, जिसके बेसिस पे आप लोग कल यानी कि सोमवार के दिन 18 सितंबर के दिन आप लोग मार्केट के अंदर ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग सीधा चलेंगे निफ्टी के वीकली चार्ट पे और समझने की कोशिश करेंगे इस वीक के हिसाब से आने वाले सप्ताह में या आने वाले महीनों में निफ्टी का आउटलुक हम लोगों को क्या समझ में आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने निफ्टी का वीकली चार्ट लगा लिया है और वीकली चार्ट पे अगर आप देखोगे तो कंटिन्यूअसली 3 हफ्ता से हम लोगों को निफ्टी के अच्छी खासी अप ट्रेंड में क्लोजिंग हम लोगों को देखने को मिल रही है। लो की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 19,230 का लो लगा था, वेयर एज अगर हम हाई की बात करेंगे तो लगभग निफ्टी ने 20,195 के आसपास का हाई लगाया था। लगभग 1000 पॉइंट का अपसाइड मोमेंटम हम लोगों को निफ्टी में पिछले 3 हफ्ता के अंदर देखने को मिल चुका है। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि निफ्टी ने पहले भी यहाँ पे 20,000 के लेवल को टच किया था और 20,000 के लेवल को टच करने के बाद हम लोग लगातार 5 हफ्ते डाउन साइड में ट्रेड करके 19,230 तक पहुंचे थे। लेकिन इस 19,230 के लेवल से जो हम लोग 5 हफ्ते में हमने कवर किया था वो 3 हफ्ते में ही हमने कवर अप करके इससे ऊपर जाके ब्रेकआउट देके हम लोग 20,190 के लेवल के आसपास हमने क्लोजिंग कर दी है। अब क्योंकि निफ्टी ने इतना अच्छा एक अपसाइड मोमेंटम दिखा दिया है, ब्रेकआउट कर दिया है, तो अब यहाँ पे निफ्टी को थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए इस ब्रेकआउट लेवल पे। यहाँ पे निफ्टी का जो एक ब्रॉडर रेंज निकल के आ रहा है वो 19,780 से लेके 19,920 के आसपास का एक रेंज यहाँ पे निकल के आ रहा है। ये निफ्टी का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करने वाला है और इसके ऊपर अगर निफ्टी थोड़ा दिन यानी कि ज्यादा नहीं 1-2 हफ्ते अगर रुक के वापस से अगर हम ब्रेकआउट देंगे 20,200 के लेवल का, देन हम लोग आने वाले दिनों में निफ्टी के अंदर 20,500 एंड उसके बाद 21,000 का लेवल भी देख सकते हैं। इलेक्शन के लिए प्री इलेक्शन सेशन पे हमारा वैसे भी टारगेट जो था वो 21,000 का था और जो कि हमें लग रहा है कि अगर जिस तरीके से मूवमेंट हो रहा है हम बहुत ही आसानी से इस लेवल को भी अचीव कर लेंगे आने वाले दिनों में। हो सकता है इसी साल 2023 के अंदर ही हम लोगों को निफ्टी 21,000 के लेवल तक पहुंचता हुआ दिख जाए। सेकंड यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बात है वो यहाँ पे आपको डेली चार्ट पे देखने को मिलेगी। डेली चार्ट पे अगर हम चलेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे मैंने डेली चार्ट लगा लिया है। अब डेली चार्ट पे अगर आप देखो तो ये वाला जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई था यानी कि 20,000 के आसपास का लेवल, इस लेवल पे आके हम लोगों ने पहले तो एक दिन रेजिस्टेंस लिया इस कैंडल में, उसके बाद 2 दिन सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेके अब हम लोग यहाँ पे ब्रेकआउट देने की कोशिश किए हैं और ब्रेकआउट देने में हम लोग सक्सेसफुल भी रहे हैं। यहाँ पे अब आप देखोगे तो आपको एक अच्छा खासा फ्लैग विद द पोल का पैटर्न भी बनता हुआ दिखाई दे सकता है। जो हमने वीकली चार्ट पे बात किया कि ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेकआउट के ऊपर एक कंसोलिडेशन होना जरूरी है, इंतजार करना जरूरी है और डेली चार्ट पे यहाँ पे हम लोगों को एक फ्लैग विद द पोल का पैटर्न आता हुआ दिखाई दे सकता है। इसके पहले भी जब हम लोग अपसाइड में मूव किए थे, जो अपना प्रीवियस टू प्रीवियस ऑल टाइम हाई था यानी कि 18,890 वाला जो अपना ऑल टाइम हाई था, यहाँ पे भी हम लोगों ने एक अच्छा कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट किया था और ब्रेकआउट करने के बाद फिर यहाँ पे फ्लैग विद द पोल बनाने के बाद फिर हमने यहाँ पे ब्रेकआउट किया था। तो यहाँ पे भी वैसा ही कुछ एक्सपेक्ट किया जा रहा है। हमने अपने पिछले वीडियो में आपको स्मॉल कैप इंडेक्स और मिड कैप इंडेक्स के बारे में बहुत ही अच्छे से विस्तार रूप से बताया है। दोनों ही इंडेक्स के अंदर हम लोगों ने इस साल में अप्रोक्सीमेटली 45 to 50% का अपसाइड ग्रोथ देखा है और इस हफ्ता में ही शायद सोमवार के दिन हम लोगों को एक बहुत ही अच्छा शार्प करेक्शन अप्रोक्सीमेटली 3-3.5% का इन दोनों ही इंडेक्स में देखने को मिला था। लेकिन उसके बाद हम लोग थोड़ा सा पुल बैक लिए हैं यानी कि संभले हैं, वापस से अपसाइड में मूव कर रहे हैं। इनफैक्ट आपके जो पोर्टफोलियो के स्टॉक्स भी हैं, अगर आप लोग स्मॉल कैप या मिड कैप में इन्वेस्ट करते हो तो आपको अपने पोर्टफोलियो के अंदर भी एक डिप दिखा होगा और उसके बाद अब वापस से एक अच्छा खासा पिकअप यहाँ पे, या आपको यूं कहें कि अच्छा खासा एक रिकवरी आपको देखने को अपने पोर्टफोलियो में भी मिल रहा होगा। तो अब यहाँ पे स्मॉल कैप और मिड कैप क्योंकि इतना ज्यादा चल चुका है तो यहाँ से अब हम लोग बहुत ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। आइदर ये दोनों इंडेक्स जहां खड़े हैं वहीं पे रुक के ऊपर नीचे थोड़ा कंसोलिडेट करेंगे या नहीं तो ये नीचे की तरफ आ जाएंगे। ऊपर के साइड में इस इंडेक्स से और बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं किया जा सकता। लेकिन अभी अब जो इंडेक्स फोकस में रहेगा वो रहेगा लार्ज कैप। आपने पिछले कई दिनों से देखा होगा कि एलएसएस फंड में अगर आप इन्वेस्ट करते हो या फिर आपका लार्ज कैप फंड में, ब्लू चिप फंड्स में अगर आपने म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट किया है या स्टॉक के
अंदर इन्वेस्ट किया है तो बहुत ही मॉडरेट आपको 7 से 8% का रिटर्न अभी तक आपको इस साल में देखने को मिला होगा। लेकिन अब यहाँ पे लार्ज कैप इंडेक्स में एक अच्छा खासा मोमेंटम आने की उम्मीद है, और क्योंकि अगर लार्ज कैप इंडेक्स में मोमेंटम आएगा तो निफ्टी 50 की जितनी कंपनीज है वो सारी की सारी लार्ज कैप कंपनीज हैं और अपने सेक्टर की दिग्गज कंपनियां हैं, सेक्टर लीडर्स हैं वो सारी कंपनीज। तो वहां पे अगर हम लोगों को अच्छा मोमेंटम मिलता है लार्ज कैप में, अगर जैसा कि अपसाइड प्रेडिक्ट किया जा रहा है, एक सेंटीमेंट भी बन रहा है लार्ज कैप में, तो वहां पे अगर हम लोग फॉर्मेशन करते हैं तो डेफिनेटली निफ्टी 50 में अभी हम लोग के पास और भी अपसाइड मूवमेंट की जगह दिखाई देगी। साथ ही साथ आईटी सेक्टर में आपको हमने बताया था 31,200 के आसपास का इसका ब्रेकआउट लेवल था, हमने इसको ब्रेकआउट करके लगभग हम लोग 33,300 के आसपास यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपका ब्रेकआउट भी हो चुका है, सस्टेन भी हो चुका है, तो अब यहाँ से भी आपको एक अपसाइड मोमेंटम दिखने की उम्मीद दिखाई दे रही है। तो ओवरऑल निफ्टी के लिए सारे ही सेंटिमेंट्स यहाँ पे पॉजिटिव बने हुए हैं। तो आने वाले महीनों में निफ्टी के अंदर हम बड़ी मात्रा में शॉर्ट पोजीशंस नहीं बनाएंगे, छोटे छोटे स्कैल्पिंग के लिए ट्रेड हम लोगों को मिलेंगे, इंट्राडे बेसिस पे हम लोगों को ट्रेड मिलेंगे, वो सारे ट्रेड्स हम जरूर लेंगे। लेकिन निफ्टी के अंदर अगर आप फ्यूचर्स के अंदर ट्रेड करते हो या आप निफ्टी 20 आपने बाई किया हुआ है तो ये सोच के अभी फिलहाल एग्जिट मत कीजिएगा कि निफ्टी यहाँ पे 20,000 के ऊपर है, अब यहाँ से और क्या ही ऊपर जाएगा। नहीं, निफ्टी अभी यहाँ से 21,000 और 21,500 के लेवल्स को भी टच कर सकता है। आने वाला समय भारत का है, इंडिया के अंदर यहाँ पे बहुत ज्यादा अभी ग्रोथ पोटेंशियल है, तो निफ्टी के अंदर जैसे भी आपको डिप मिलता है लॉन्ग टर्म अगर आप इन्वेस्टर हो तो इसके अंदर जरूर इन्वेस्ट करें। चलिए अब हम लोग 15 मिनट कैंडल पे चलते हैं और 15 मिनट में समझने की कोशिश करते हैं कि कल के इंट्राडे लेवल्स क्या होंगे जिसके बेसिस पे हम लोग कल मार्केट के अंदर ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने निफ्टी का 15 मिनट चार्ट लगा लिया है। 15 मिनट चार्ट में लेवल्स ड्रॉ करने के पहले चलिए एक नजर डाल लेते हैं कि ग्लोबल मार्केट और गिफ्ट निफ्टी किस तरीके से लास्ट डे ट्रेड किया था, यानी कि शुक्रवार को क्लोजिंग हम लोगों को कैसी मिली है, और उसके ऊपर हम ये डिसाइड कर पाएंगे कि कल हम लोगों को गैप अप मिलने की उम्मीद है या गैप डाउन मिलने की उम्मीद है। सबसे पहले हम लोग ग्लोबल मार्केट को चेक करते हैं। तो यहाँ पे मैंने इन्वेस्टिंग.com पे ग्लोबल मार्केट का पूरा लिस्ट लगा लिया है। अगर आप देखोगे यूएस मार्केट पर्टिकुलरली डाउ जोन्स नैस्डैक के बारे में अगर आप बात करोगे तो लास्ट डे एक बहुत अच्छी खासी गिरावट के साथ दोनों ही इंडेक्स क्लोज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। नेस्डेक में तो लगभग हम लोगों को 1.5% की गिरावट दिखाई दी थी, वेरएस डाउ जोन्स में 0.8% की गिरावट यहाँ पे देखने को मिली, यानी कि दोनों ही इंडेक्स में यहाँ पे आपको फॉल देखने को मिला है। और ये आपको सिंपली दर्शाता है कि शायद निफ्टी के अंदर भी हम लोगों को मंडे को गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिले। अब क्योंकि निफ्टी का गैप डाउन ओपनिंग सिर्फ और सिर्फ ये इंडेक्स के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, इसके लिए आपको गिफ्ट निफ्टी भी एक बार देखना पड़ेगा कि गिफ्ट निफ्टी के अंदर किस तरीके से यहाँ पे क्लोजिंग मिली है। तो चलिए एक बार गिफ्ट निफ्टी का भी वैल्यू चेक कर लेते हैं, इसका भी लेवल्स एक बार देख लिया जाए। तो ये मैंने गिफ्ट निफ्टी का 15 मिनट चार्ट लगाया है। अब यहाँ पे आपके लिए एक चीज समझना बहुत जरूरी है, गिफ्ट निफ्टी को अगर आप ऐसे देखोगे कि 20,166 पे क्लोजिंग मिली है, आपको समझ नहीं आएगा कि ये अपसाइड में जाके क्लोज हुआ है कि डाउन साइड में जाके क्लोज हुआ है। तो इसके लिए हम क्या कंपेयर करेंगे कि फ्राइडे के दिन शुक्रवार को जब इंडियन मार्केट क्लोज हुआ था 3:30 बजे, उस टाइम पे गिफ्ट निफ्टी का कैंडल कितने पे क्लोज हुआ था और वहां से लास्ट डे की क्लोजिंग हम लोगों को क्या मिली है, उसको कंपेयर करके हमें पता चलेगा अच्छा इंडियन मार्केट क्लोज होने के बाद गिफ्ट निफ्टी इतना नीचे आया है या इतना ऊपर गया है। तो ये वाला पॉइंट्स अब हम लोग को कवर अप करके आने वाले दिन में यानी कि सोमवार के दिन उतना गैप डाउन हो सकता है या इतना गैप अप हो सकता है। ठीक है, आइडिया आपको समझ में आ गया। चलिए फटाफट देखते हैं 3:30 बजे फ्राइडे के दिन यहाँ पे गिफ्ट निफ्टी किस लेवल्स पे जाके क्लोज किया था। ओके, तो ये वाला जो कैंडल है ये है 3:15 का कैंडल। ये वाला कैंडल अगर आप देखोगे तो ये है 3:15 का कैंडल, यानी कि ये कैंडल जब क्लोज हुआ होगा तब 3:30 बजे होंगे और इसी कैंडल पे इंडियन मार्केट भी क्लोज हो गया होगा। तो इस कैंडल का अगर हम क्लोजिंग यहाँ पे चेक करेंगे तो ये लगभग 20,253 20,253 के आसपास की यहाँ पे हम लोगों को क्लोजिंग दिखाई दे रही है, 20,253। और लास्ट डे जब 1:15 पे यहाँ पे मार्केट क्लोज हुआ, गिफ्ट निफ्टी क्लोज हुआ, तो वो क्लोजिंग 20,166 की दिखाई दे रही है। लगभग यहाँ पे 90 पॉइंट्स का यहाँ पे गिफ्ट निफ्टी के अंदर फॉल आपको दिखाई दे रहा है। अब आप यहाँ पे क्लियर कट इंडिकेशन देख सकते हो, यहाँ पे यूएस मार्केट के अंदर भी फॉल हुआ है,
यहाँ पे गिफ्ट निफ्टी के अंदर भी फॉल हुआ है। तो ओवरऑल निफ्टी के अंदर भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मंडे को यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग होने के 90% चांसेस हैं, अनटिल एंड अनलेस जब सुबह 7:30 बजे एशियन मार्केट ओपन होगा और एशियन मार्केट के अगर अंदर बहुत अच्छी तेजी हम लोगों को देखने को मिली, तब ये वाला जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस आपका ये जो एक बड़ा एक गैप बन रहा है, इस गैप को हम कम जरूर कर सकते हैं। लेकिन यहां से अगर आप ये सोचोगे कि हम लोगों को गैप अप ओपनिंग मिल जाए, तो ये मेरे को उम्मीद बिल्कुल नहीं है। जस्ट 1% मेरे को चांसेस है कि हम गैप अप ओपनिंग होंगे, 99% चांसेस है कि हम गैप डाउन ओपन होंगे। यहाँ पे कुछ एक परसेंटेज आप यहाँ पे रख सकते हो कि हम लोग फ्लैट ओपन हो सकते हैं, लेकिन ग्रीन के अंदर ओपन नहीं होंगे, इतना मैं आपको कह सकता हूं अपने एक्सपीरियंस के साथ। ठीक है, चलिए अब हम लोग फिर से चलते हैं निफ्टी के चार्ट पे और 15 मिनट में कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स को ड्रॉ कर लिया जाए। सबसे पहले जो लास्ट डे का क्लोजिंग पॉइंट था, ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा, और आप देख सकते हो सपोर्ट की तरह ये लेवल पहले भी काम कर चुका है। इसके नीचे अगर आप जाओगे तो आपको इमीडिएटली अगेन 20,137 का एक लेवल दिख जाएगा, और उसके नीचे अगर आप देखोगे तो आपको सपोर्ट की तरह जो लेवल काम करेगा वो 20,061 का काम करेगा। बीच में आप जरूर इस लेवल को भी मार्क कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस बहुत छोटा छोटा हो जाएगा। लेकिन अब लेवल्स है तो आपको फॉलो करने ही पड़ेंगे, रेंज के अंदर आपको काम करना ही पड़ेगा। चार्ट के ऊपर जो लेवल्स दिख रहे हैं उसको अगर आप मार्क नहीं करोगे तो चार्ट आपको पनिश करेगा। अपर साइड में अगर हम रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो यहाँ पे 20,205 का एक रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है, और क्योंकि ये ऑल टाइम हाई है, हम लोगों को ऊपर और कोई लेवल दिखाई नहीं देगा। तो मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से यहाँ पे एक लेवल ड्रॉ करूंगा कुछ, जो कि 20,260 का पहला लेवल निकल के आता है, और उसके बाद 20,330 के आसपास का नेक्स्ट लेवल आपको दिखाई देगा। लोअर साइड में मैंने ऑलरेडी यहाँ पे 20,061 तक का लेवल ड्रॉ किया है। एक फाइनल लेवल यहाँ पे मैं नीचे 19,950 का ड्रॉ करूंगा, और उसके बीच में 20,016 का ड्रॉ करूंगा। ये आपके निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स रहने वाले हैं, जिसके बेसिस पे आप मंडे के दिन में ट्रेड कर सकते हो। यहाँ पे आपको लोअर साइड में जरूर एक ट्रेंड लाइन भी देखने को मिलेगी। अगर हम चाहें तो इस ट्रेंड लाइन को भी ड्रॉ करके अपने चार्ट पे जरूर रख सकते हैं, और अगर हम लोग कहीं भी इस ट्रेंड लाइन के करीब आके सपोर्ट लेते हुए दिखाई दिए, तो वहां पे हम लोग कैंडल किस तरीके से फॉर्मेशन होगा, ग्रीन कैंडल, हैमर कैंडल, बुलिश कैंडल, इनगल्फिंग कैंडल या इनसाइड कैंडल अगर देखने को मिला, देन डेफिनेटली इस सपोर्ट के पास आके हम लोग एक कॉल साइड के अंदर ट्रेड लेंगे। और जैसा मैंने आपको बताया, इंट्राडे लेवल पे आप जरूर पुट साइड की ट्रेड ले सकते हो, इंट्राडे लेवल पे आप जरूर निफ्टी को शॉर्ट कर सकते हो। लेकिन लॉन्ग टर्म पे, या आपका अगर थोड़ा सा महीना डेढ़ महीने का फ्यूचर्स के अंदर अगर आप ट्रेड करते हो, तो वहां पे उस विजन में, उस व्यू में निफ्टी को शॉर्ट मत कीजिएगा, निफ्टी को बुलिश सेंटीमेंट के साथ ही आप फिलहाल ट्रेड कीजिए। सेम चीज हम यहाँ पे जब ऑप्शन के अंदर लागू करते हैं, तो यहाँ पे ये होगा कि जब हम कॉल साइड का ट्रेड लेंगे, तो हमारी पोजीशंस जो रहेगी वो फुल पोजीशंस रहेगी, और टारगेट भी हम लोग अपने फुल टारगेट्स, बिग टारगेट्स के लिए यहाँ पे ट्रेड करेंगे, इसको होल्ड करेंगे। लेकिन वहीं अगर आप पी साइड में ट्रेड करोगे, तो आपका जो क्वांटिटी रहेगा वो स्मॉल रहेगा, और टारगेट जो रहेगा वो भी आपका स्मॉल ही रहेगा। बड़े टारगेट के लिए हम लोग पुट साइड में ट्रेड नहीं करेंगे। आई होप आपको ये सारे लेवल समझ में आ गए होंगे, आने वाले दिनों का आपका व्यू समझ में आ गया होगा, और ग्लोबल मार्केट को जिस तरीके से हमने एनालाइज किया, उससे आप कन्विंस हो गए होंगे कि मंडे को हम लोगों को निफ्टी के अंदर गैप डाउन मिलने के 99% चांसेस हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने फेलो ट्रेडर्स के साथ इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। और अगर कुछ शिकायत हो, वीडियो के अंदर कुछ समझ में ना आया हो, तो कमेंट करिएगा, डेफिनेटली हम आपको आंसर करके आपकी सहायता करने की कोशिश करेंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।